14 जनवरी यानी मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाता है। यह दिन कई मायने में शुभ माना गया है। पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल और उत्तर भारत में उत्तरायण पर्व के रूप में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आइए इस मकर संक्रांति की खासियत सुनते हैं अपने प्यारे गुरुवर संत श्री आशा राम जी बापू से। उत्तरायण के निमित्त लोग तीर्थोदक में स्नान करते। गंगा, गया, प्रयागराज, कई तो गंगा सागर भी जाते। प्राकृतिक लीला है ये। 14 जनवरी के आसपास के 8 दिन गंगा सागर का एक टापू बाहर आता है और लाखों लोग वहां जाते हैं, स्नान आदि करते। इन दिनों किया हुआ जप तप दान पुण्य 100 गुना फल देता है। उत्तरायण के दिन, आज के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर के त्याग की इच्छा की। उत्तरायण में जो जाते हैं वो शुक्ल पक्ष के देवता, दिन के देवता, अग्नि के देवता से होते होते ब्रह्मलोक तक की यात्रा कर लेते हैं। ब्रह्मा जी जब तक रहते तब तक ब्रह्म सुख भोगते और अंत में पर ब्रह्म परमात्मा में लीन होते। और चंद्रलोक की यात्रा जो करते हैं वो जो दक्षिणायन में जाते हैं वे चंद्रलोक तक की यात्रा करके फिर लौट आते हैं। लेकिन दोनों ही धर्मात्माओं की बात है। जिनको संसार के सुख की इच्छा है वे लौट आते हैं और दक्षिणायन की यात्रा में जाते हैं, और जिनको संसार के सुख की इच्छा नहीं है वो ऊर्ध्वलोक में अर्थात ब्रह्मलोक में जाते हैं। वैसे तो भगवान के भक्त चाहे दक्षिणायन में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दिन को मरे, चाहे रात्रि को मरे, और साधारण लोग चाहे दिन को रात्रि को मरे, उनकी अपने ढंग की गति होती रहती है। ये तो दो गति उत्तम लोगों की, साधन संपन्न भगवत भजन संपन्न लोगों की विशेष गतियां है। उसमें भी एक वासना रहित और दूसरा संसार की इच्छा दिल में सहित वाला तपस्वी दानी जोगी जाता है। भगवान का भक्त चाहे दिन को रात को, कृष्णायन चंद्रायन, मृत्यु तो सदा होती रहती है। सभी भीष्म की नाई अपनी मृत्यु इच्छा मृत्यु के वरदान से संपन्न नहीं है, और सभी इतना इंतजार करके उत्तरायण के बाद मरे। उत्तरायण की कि इस भीष्म जी उत्तरायण का इंतजार क्यों किए? वे तो धर्मात्मा थे, वे तो अष्ट वसुओं में के एक वसु थे और आजानु देवता थे, कर्मज देवता नहीं थे। सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में और कल्प के अंत में रहने वाले देवताओं को आजानु देवता कहते हैं, और जो पुण्य बल से देवलोक में जाते हैं उसे कर्मज देवता कहते हैं। उनके कर्मों का फल पूरा होते ही फिर गिराए जाते। तो ये अष्ट वसुओं में से थे, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि धरती पर तुम्हारे जैसा योद्धा मैंने देखा सुना नहीं। तुम वेद वेदांत के जानकार हो, हजारों स्त्रियों के बीच रहकर भी तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। तुम नीति के निपुण हो, कर्तव्य परायण हो। भगवान श्री कृष्ण जिसकी प्रशंसा करते हो, कृष्ण जिनके ध्यान में मग्न हो जाते, ऐसे भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? ये शंका हो सकती है। तो इसका समाधान ये है कि 6 महीना देवताओं का दिन होता है। आपके 6 महीने बीतते तब देवताओं का एक दिन बीतता है, और अपने 6 महीने बीतते तब देवताओं की रात होती है। तो उनको तो अपने देवलोक में जाना था। अब उत्तरायण के पहले दक्षिणायन में जाएं तो वहां रात है, दरवाजे बंद है, तो बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
वहां बाहर प्रतीक्षा करनी पड़े इसकी अपेक्षा धरती पर ही रहे श्री कृष्ण के दर्शन सत्संग लाभ होता रहेगा और शरीर के कष्ट को देखते हुए तपस्या भी हो जाएगी। ऋषि मुनियों का आना जाना भी बना रहता था, इसलिए उन्होंने इच्छा मृत्यु का उपयोग करके शरीर को रोक रखा था। वैसे भक्तों को, तत्ववेताओं को, ज्ञानियों को अपने अपने संस्कार के अनुसार गतियां मिलती रहती है। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मविदुः जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उसमें शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेता ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाते हैं। यहाँ शरीर छोड़ने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर को प्रकाश की बहुलता, क्योंकि जब ये सत्व गुणा लाता है, प्रकाश लाता है, प्रकाश की बहुलता वाला अधिष्ठाता देव उसके प्रकाश एरिया तक ले जाता है। फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देव उसको अपनी हद तक से लेकर अपनी हद की आखिरी तक पहुंचा देते। ऐसे अग्नि देवता उनको अपने इलाके तक ले जाते हैं। दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता, उत्तरायण के अधिपति देवता अपने अपने लोक से उनको पार करा देते हैं और फिर ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है वो जीव। ब्रह्मा जी के ना ही सारा ब्रह्म सुख भोगने की, उसे भोगने की देवताओं से बहुत ऊंची स्थिति होती है और पुण्य क्षीण नहीं होते। और वहां जब ब्रह्मा जी सृष्टि का लय होता है तो आखिरी में सहज उपदेश देते हैं, तो थोड़ी बहुत जो शंका या कचास है वो पूरी हो जाती, ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाता है। दूसरे ये होते हैं जो जप तप करते हैं, मुक्ति भी चाहते, लेकिन संसार के भोग की, कुछ सुख की ललक झलक विचर गहराई में छुपी हुई है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्र मसिर ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता शरीर छोड़ने वाले को अपनी अपनी एरिया से चंद्रलोक में ले जाते हैं। उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर फिर समय पाकर आकाश मार्ग में आता है और आकाश मार्ग से फिर बादलों के द्वारा अन्न में आता है, अन्न के द्वारा पुरुष में आता है और पुरुष के द्वारा नारी जाति में जाकर गर्भ धारण करता है। और उसमें भी अगर उसके कर्म साथ नहीं देते तो गर्भाधान से गिरकर नालियों में बहता है, फिर उठता है, फिर बहता है, कभी उसके संजोग होते तब शरीर धारण करता है। कितनी कठिनाई से मनुष्य जन्म मिलता होगा और कितना सौभाग्य से श्रद्धा पनपती होगी। और श्रद्धालु तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं धरती पर, अरबों अरबों लोग श्रद्धालु है। कोई तामसी श्रद्धा वाला है तो भूत प्रेत डाकिनी साकिनी मोहन मारण अला बला में फंसता है, वो भी श्रद्धालु तो है, लेकिन तामसी श्रद्धा है। कोई राजसी श्रद्धालु है, कर भला हो भला, यहाँ दान दे वहीं भविष्य में मिले, यश के लिए दान करा, भूख के लिए दान करा, स्वर्ग के लिए दान पुण्य सेवा किया, ये राजसी श्रद्धालु है।
कोई सात्विक श्रद्धालु होते कि भगवान की प्रीति के लिए सत्कर्म करते, दान पुण्य करते हैं। और उसमें भी श्रद्धालु में दो प्रकार होते हैं। एक साकार श्रद्धालु अपने अपने इष्ट देव की प्रीति के लिए सेवा कार्य भजन करते हैं। दूसरे निराकार ब्रह्म की प्रीति, परमात्मा तत्व की प्रीति के लिए करते हैं। ऐसे सात्विक श्रद्धालुओं में भी दो विभाग हो जाते हैं। एक होता है कि जो कुछ भोगेंगे और मिला है वो छूट जाएगा, फिर भी मिलेगा, छूट जाएगा, अछूट को ही पाना है, तो तर तीव्र वैराग्य होता है। वे ब्रह्म परमात्मा में यही साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होते हैं। और जिनका कुछ थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, वे उत्तरायण मार्ग से दिन के अधिष्ठाता देवता, पक्ष के अधिष्ठाता देवता, सूर्य के अधिष्ठाता देवता आदि करते करते ब्रह्म लोक में जाते और कुछ ब्रह्म सुख भोग के ब्रह्मा जी के लोक का और फिर ब्रह्म में लीन होते।